संसद के शीतकालीन सत्र में एक सांसद के ऊपर नजर डालेंगे जो कि भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी के राजकुमार रोत जी हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से जनमत के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उठाया, तो मुझे कहना पड़ा कि सांसद हो तो ऐसा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि राजकुमार रोत जी ने जो संसद में अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू करने का मुद्दा उठाया, उसका मैं भी पूर्ण समर्थन करता हूँ और मुझे लगता है कि इससे आदिवासियों की स्थिति में और सुधार होगा। संसद में जिस प्रकार से डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन बिछाने की मांग, बिछीवाड़ा स्टेशन पर रेल का स्टॉपेज और डूंगरपुर से जो दिल्ली के लिए नए ट्रेन का मांग किए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि ये अगर जितना जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि उससे उस क्षेत्र के सभी जनता को लाभ है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का डेडियापाड़ा का जो विधायक है चैतर वसावा, वो एक सामंती पार्टी में होने के कारण आदिवासियों के जो जनहित के मुद्दे हैं वो नहीं उठा पाते हैं, केवल फेसबुक और सोशल मीडिया में अपना ग्राफ बढ़ाने वाला काम करते हैं। इसलिए आज मैं राजकुमार रोत जी के संसद में उठाए गए प्रश्नों को बताकर ये कहना चाहूँगा कि चैतर वसावा, राजकुमार रोत जी से सीखो कैसे सकारात्मक राजनीति किया जाता है। गुजरात के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा को ये बताना चाहता हूँ कि राजकुमार रोत जी से सकारात्मक राजनीति करना सीखो। केवल सोशल मीडिया में लोकप्रिय होने के लिए अपने चंद लोगों को लेकर के जो नकारात्मक राजनीति करते हो, इससे दूर हो जाओ। और मैं तो यही कहूँगा कि सामंती पार्टी आम आदमी को छोड़कर बाप पार्टी को ज्वाइन कर लो और चैतर वसावा, तुम राजकुमार रोत जी से राजनीतिक ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। चैतर वसावा डेडियापाड़ा की जनता को ये बताए कि राजकुमार रोत जी से सकारात्मक राजनीति का प्रशिक्षण लेने के लिए कब जा रहा है, क्योंकि राजकुमार रोत जी सांसद हैं, उनको चैतर वसावा को समय देना पड़ेगा। तो राजकुमार रोत जी से ट्रेनिंग लेने के लिए चैतर वसावा को पहले अपनी जनता को बताना है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूं और बाप पार्टी ज्वाइन करके अब हम रोत साहब के शरण में जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्षों के कारण एक तरह से बलि चढ़ गया और संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। हाँ, संविधान के मुद्दे पर चर्चा हुई, अच्छा लगा, कुछ बिल भी पास हुए, लेकिन जो घर्षणात्मक कार्य दिखाई दिया वो संसद के कई और बैठक हो सकते थे जिसे होने नहीं दिया। लेकिन अगर आप संसद के शीतकालीन सत्र में एक सांसद के ऊपर नजर डालेंगे जो कि भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी के राजकुमार रोत जी हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से जनमत के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उठाया, तो मुझे कहना पड़ा कि सांसद हो तो ऐसा। मैं आज राजकुमार रोत जी को ये कहना चाहूँगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में आपने जिस प्रकार से जनहित के मुद्दे को उठाया,
तो मुझे ये कहना पड़ रहा है राजकुमार रोत जी के बारे में कि सांसद हो तो ऐसा। अब इनके द्वारा उठाए गए मैं कुछ मुद्दों पे चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं कि इसमें किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं आरोप लगाना चाहिए, कि हम सभी जानते हैं कि पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी से जो आदिवासी नेता चुनाव जीतकर आते हैं वो संसद में आदिवासियों के हितों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कारण कि उनको जो ये गैर आदिवासी पार्टी होने के कारण जो उनके अध्यक्ष हैं वो उचित मुद्दे उठाने नहीं देते। हाँ, दिखाने के लिए कई मुद्दे उठा दें वो अलग बात है। जैसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का डेडियापाड़ा का जो विधायक है चैतर वसावा, वो एक सामंती पार्टी में होने के कारण आदिवासियों के जो जनहित के मुद्दे हैं वो नहीं उठा पाते हैं, केवल फेसबुक और सोशल मीडिया में अपना ग्राफ बढ़ाने वाला काम करते हैं। इसलिए आज मैं राजकुमार रोत जी के संसद में उठाए गए प्रश्नों को बताकर ये कहना चाहूँगा कि चैतर वसावा, राजकुमार रोत जी से सीखो कैसे सकारात्मक राजनीति किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। संसद के शीतकालीन सत्र में राजकुमार रोत जी ने एक बेहतरीन मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू हो। ये एक बेहतरीन जनहित का मुद्दा था जिसे राजकुमार रोत जी ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि राजकुमार रोत जी ने जो संसद में अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू करने का मुद्दा उठाया, उसका मैं भी पूर्ण समर्थन करता हूँ और मुझे लगता है कि इससे आदिवासियों की स्थिति में और सुधार होगा। अब आइए दोस्तों दूसरा, इस बार जो दूसरा प्रश्न राजकुमार रोत जी उठाए वो ना केवल आदिवासियों का प्रश्न था बल्कि उनके लोकसभा में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रश्न था। राजकुमार रोत जी ने डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन को पूरा करने का मांग उठाया और उसमें होने वाले विलंब की चर्चा की। तो हम सभी जानते हैं कि अगर डूंगरपुर से रेलवे लाइन रतलाम जाएगा तो उस रेलवे पर सभी जाति धर्म के लोग चढ़ेंगे और अपने गंतव्य मार्ग तक स्थान तक पहुंचेंगे। तो ये एक जनहित का मुद्दा था, इसमें केवल आदिवासी मुद्दा नहीं था। राजकुमार रोत जी ने उदयपुर से आसरवा तक जो ट्रेन चलती है उसमें एक बिछीवाड़ा स्टेशन का मुद्दा उठाए, क्योंकि मैं अक्सर उस लाइन से गुजरता हूं इसलिए मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। बिछीवाड़ा स्टेशन जो है वो राजस्थान में पड़ता है और उसके बाद का स्टेशन जो है वो गुजरात में पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि बिछीवाड़ा स्टेशन पर रेलवे का स्टॉपेज होना चाहिए, नहीं तो हमारे क्षेत्र के जिनको बिछीवाड़ा उतर के नज़दीक के गांव में जाना है उनको उसके बाद के स्टेशन पे उतरना पड़ता है जो कि गुजरात में है, और फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि राजकुमार रोत जी का यह मुद्दा एक जनहित का मुद्दा था, इसमें कोई ट्राइबल या नॉन ट्राइबल जैसा भेद नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मैं भी जानता हूँ कि मैं कई बार दिल्ली जाता हूँ और मान लीजिए ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो बस से पहले उदयपुर जाता हूँ और उदयपुर से मेवाड़ एक्सप्रेस से मैं चला जाता हूँ। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता था कि वो 6 बजे सुबह गाड़ी वहाँ रुक जाती है
और वहां से वो ट्रेन को अगर आसरवा तक लेके आ जाया जाए और फिर यहां साफ सफाई करके भेज दिया जाए तो शायद इस ट्रेन को आसरवा से दिल्ली चलाया जा सकता है। तो चूंकि राजकुमार रोत जी डूंगरपुर के सांसद हैं तो वो अपने क्षेत्र की बात ही करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मेवाड़ एक्सप्रेस को डूंगरपुर तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि डूंगरपुर के लोगों को यदि दिल्ली जाना हो तो उनको बस से उदयपुर नहीं जाना पड़े। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, देखिए वो क्लैश करने का प्रयास नहीं किए, कहे कि अगर मेवाड़ एक्सप्रेस को, मान लीजिए मेवाड़ नाम है और महाराणा प्रताप जी से जुड़ा हुआ है, तो अगर उसको उदयपुर में ही स्टॉप रखना है तो कोई बात नहीं, एक नई ट्रेन हमको डूंगरपुर से दे दीजिए दिल्ली के लिए, और चूंकि उस प्रदेश का मांग भील प्रदेश है तो भील प्रदेश एक्सप्रेस रख दीजिए। आप खुद सोचिए कि डूंगरपुर से अगर दिल्ली जो ट्रेन जाएगी तो उसमें ना केवल आदिवासी प्रजा बैठेगी, वो ट्रेन जिन जिन स्टेशनों से गुजरेगी सभी स्टेशन वासियों को एक नया विकल्प मिलेगा। तो राजकुमार जी ने, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा कहना है कि राजकुमार जी ने संसद में जिस प्रकार से डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन बिछाने की मांग, बिछीवाड़ा स्टेशन पर रेल का स्टॉपेज और डूंगरपुर से जो दिल्ली के लिए नए ट्रेन का मांग किए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि ये अगर जितना जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि उससे उस क्षेत्र के सभी जनता को लाभ है। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा में पेशा कानून लागू किया गया है। तो मैं भी 24 साल से आईएएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, पेशा कानून मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है, और उसमें मुझे भी दिख रहा है कि 100% लागू नहीं किया गया है, कई जगहों पे नहीं हुआ है। तो राजकुमार रोत जी ने इस शीतकालीन सत्र में आदिवासियों के लिए या उन क्षेत्र में पेशा कानून को पूर्ण रूप से लागू करने का मांग किया, जो कि एक अच्छे सांसद होने की निशानी है। मैं राजकुमार रोत जी के संसद के अंदर जो पेशा कानून का मांग किया गया उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इसे लागू किया जाना चाहिए, और राजकुमार जी का यह मांग बिल्कुल जायज है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राजकुमार जी ने न केवल डूंगरपुर के क्षेत्र का मांग उठाया, बल्कि उन्होंने एक प्रश्न अपने पूरे राज्य के लिए उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको और अपग्रेड किया जाए, उसमें जो कमियां हैं उसको उन्होंने लोकसभा में उठाया, और एक अच्छे जनता के प्रतिनिधि का उदाहरण देते हुए राजकुमार रोत जी ने पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार का क्या उपाय होना चाहिए उस पर एक अपना जो है मंतव्य रखा। तो मेरा ये मानना है कि राजकुमार रोत जी ने जिस प्रकार से राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए संसद में अपना मंतव्य रखा, यह एक सकारात्मक राजनीति है। और चैतर वसावा को यही सीखना पड़ेगा गुजरात में कि केवल नकारात्मक राजनीति और सोशल मीडिया में हीरो बनने वाला काम करने से आप राजकुमार रोत जी इतने बड़े नेता नहीं बन पाओगे कभी भी। और मेरा यही मानना है कि अभी चैतर वसावा को बाप पार्टी ज्वाइन करके राजकुमार रोत जी से राजनीतिक ट्रेनिंग लेना चाहिए। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सांसद राजकुमार रोत जी ने संसद में जिस प्रकार से आदिवासी और जनहित के मुद्दे को उठाया कि ये कहने में मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि सांसद हो तो ऐसा। मैं गुजरात के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा को ये बताना चाहता हूं कि राजकुमार रोत जी से सकारात्मक राजनीति करना सीखो।
केवल सोशल मीडिया में लोकप्रिय होने के लिए अपने चंद लोगों को लेकर के जो नकारात्मक राजनीति करते हो, इससे दूर हो जाओ। और मैं तो यही कहूँगा कि सामंती पार्टी आम आदमी को छोड़कर बाप पार्टी को ज्वाइन कर लो और चैतर वसावा तुम राजकुमार रोत जी से राजनीतिक ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। और एकदम लास्ट वर्ड मैं कहने जा रहा हूं कि चैतर वसावा डेडियापाड़ा की जनता को यह बताए कि राजकुमार रोत जी से सकारात्मक राजनीति का प्रशिक्षण लेने के लिए कब जा रहा है, क्योंकि राजकुमार रोत जी सांसद हैं, उनको चैतर वसावा को समय देना पड़ेगा। तो राजकुमार रोत जी से ट्रेनिंग लेने के लिए चैतर वसावा को पहले अपनी जनता को बताना है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूं और बाप पार्टी ज्वाइन करके अब हम रोत साहब के शरण में जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय जोहार।